मैंने बचपन से ही सत्ता को चाहा है। मुझे लगा मेरे पास ताकत हो तो मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। खुशी के लिए ताकत जरूरी है। मुझे जो चाहिए थी वो शक्ति मिल गई। मैंने अयाकाशी जैसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को मेरे नौकर बनाए और सबसे ताकतवर बन गया। मगर एक बहुत ही मनहूस रात। इतिहास का सबसे ताकतवर एग्जॉसिस्ट खत्म हो गया। सच ये है कि मेरे स्टूडेंट्स बंधक बना लिए गए थे। सच ये है कि मुझे इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ जाना पड़ा था। और ये सब मैंने सिर्फ ताकतवर बनने के लिए किया। इसलिए मैं अपना सब कुछ हार गया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये अदालत इतनी बुज़दिल हो गई कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट को ही मेरे पीछे भेज दिया। मैं ज्यादा चालाक नहीं बन पाया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, एक और बार, और इस बार मैं कामयाब होकर रहूंगा अपने अगले जन्म में। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और अंधकार की आत्मा हूं। ब्लेज लैम्परुच के नाम पर मैं तुम सबसे गुजारिश करता हूं, मुझे दिखाओ इस बच्चे में कौन सी शक्ति है। हाँ, ये क्या है? मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लुफ्ट यार, तुमने ध्यान नहीं दिया? कोई भी एलिमेंट स्टोन चमक नहीं रहा है। इसका मतलब वही है ना जो मैं सोच रहा हूं, डैड? बिल्कुल वही है। ये रस्म खत्म हो गई। सेका के पास कोई जादुई शक्ति नहीं। तुम तो एकदम बेकार निकले। इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रहते हैं और जादू सच में होता है। ये लैम्परुच कबीले का घर है, जो जादूगरों का एक बहुत ही अहम कबीला है। मेरा पुनर्जन्म उनके तीसरे बेटे के रूप में हुआ है। सुना है मेरी माँ एक दासी थी, उन्हें कोई जादू भी नहीं आता था। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता। शरीर में चाहे जादुई शक्ति ना हो, रूहानी शक्ति जरूर होती है। कागज कीमती होते हैं, मैं इससे कोशिश करूंगा। पंचारिका विधि सुवाका। पूरा हो गया। अब मेरा लीफ शिकिगामी पूरा हो गया। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, निकम्मे कहीं के। प्लीज अब बस भी करो ना ग्लाय। बस करो सर, प्लीज। ऐसे बोलो। तमीज से बात करना सिखाया नहीं क्या किसी ने? निकम्मे कहीं के। अरे ये कहाँ से आ गए? दूर रहो उससे। वो कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा था। लेकिन ये कौवे आखिर आए कहाँ से? ग्लाय, तुम्हें लगी क्या? बहुत ज्यादा, बहुत दर्द हो रहा है। और तुम ठीक हो ना सेका? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे शक हो गया। अजीब बात है, उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। खैर, मैंने शिकिगामी को वापस भेज दिया। इससे दुनिया की जानकारी आसानी से इकट्ठा हो जाएगी। आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं दासी का बेटा हूँ तो कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। ज्यादातर लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस तजुर्बे से मैं बहुत कुछ सीखा। ये एक बहुत ही बड़ा देश है। कुछ चीजों में ये बिल्कुल पुराने यूरोप जैसा है, पर ये देश अमीर है, लोग शांति से रहते हैं,
और काफी एडवांस्ड है। ओ ये क्या? हाय यीफा। सही कहा वो। दरअसल मुझे ये मुझे झाड़ियों में मिला। बहुत बहुत शुक्रिया यीफा। जरूर ये ग्लाई ने ही किया होगा। वैसे मैं हैरान हूँ कि ये तुम्हें कैसे मिला। वो बात ऐसी है कि किस्मत से मिला। ओए बेवकूफ लड़की, मास्टर ग्लाई, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे माफ कीजिएगा सर। क्यों सेका? तुम फिर से बाहर खेलने गए थे ना? बिना जादू के लाइफ कितनी आसान है ना? ना पढ़ने लिखने की जरूरत और ना ही कोई फिक्र। मगर मैं तो मैजिक एकेडमी जाने वाला हूँ, इसलिए मैं बिजी रहूंगा। तुम्हारी तरह फ्री नहीं। और मैं वहाँ बहुत जल्द जाने वाला हूँ, फेमस इंपीरियल लोडोनिया मैजिक एकेडमी, जहाँ से बहुत बड़े बड़े जादूगर निकले हैं। क्या कहा? लोडनिया मैजिक एकेडमी? वैसे तुम जैसों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम कि यहाँ तुम क्या यहीं- कर रहे हो? ग्लाई, मैंने तुम्हें आज जादू सिखाने का वादा किया था ना, तो चलो मेरे साथ। यस सर। डैड, क्या मैं भी आपके साथ जादू सीखने आ सकता हूँ? एक हरा चक्रव्यूह बनेगा, हवा स्पिरिट से भर जाएगी। सब इकट्ठा हो जाओ और मेरी तलवार बन जाओ। विंड एज। शाबाश, तुम्हारी बारी ग्लाई, अब तुम करके दिखाओ। बिल्कुल, चमकीली और लाल रोशनी, आग और सल्फर की स्पिरिट्स। दहाड़ लगाओ और उस गोले पर अपना गुस्सा दिखाओ। फायरबॉल। शाबाश। वैसे डैड भी हैं तो मौका अच्छा है। सेका, जरा तुम भी ट्राई करके देखो एक बार। चलो भी, इतना क्या सोच रहे हो? उसे परेशान मत करो ग्लाई। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कसम ली है कि मैं सत्ता या ताकत के पीछे नहीं भागूंगा। सच कहूँ तो मैं अपना जादू किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता, मगर आज जरा देखो तो इसने कैसे छड़ी पकड़ी है। सच्चाई ये है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों को दबाते हैं। मैं आग और पृथ्वी को बुलाता हूँ, फास्फोरस के टुकड़ों को पृथ्वी के रूप में बुलाता हूँ और आग से जलाता हूँ। अगुनी प्यूमी सुवाका। फायरबॉल, अग्नि और धरती के रूप में ओनी फ्लेम से। ब्लू कलर की फायरबॉल। वो भी बिना मंत्र के। और ये इतना ताकतवर कैसे है? लगता है मेरे जादू की थोड़ी सी ताकत छड़ी में रह गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जादू के साथ पैदा नहीं होते, फिर भी वो लोग जादू कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके जादू से अक्सर लौ का रंग बदल जाता है। डैड प्लीज, क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं? नहीं बेटे, मगर क्यों डैड? क्योंकि जादूगर वही मशहूर होता है जो जादू के साथ पैदा होता है। तुम्हारा जादू सीखने का कोई फायदा नहीं। पर इस साल मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया सा टीचर रखने की सोच रहा हूं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं आपकी बात समझ गया है डैड। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। आज जादू नहीं कर पाया, शायद पहले मुझे इस दुनिया को जानना होगा। दिन और महीने बीतते गए। जल्द ही मैं 11 साल का हो गया। अपने पिछले जन्म में मैंने कई आयाकाशीस को हराया और उन्हें सील किया, अपने लिए लड़ने को मजबूर किया। सील किया मतलब दूसरे जहाज में भेज दिया। ये दूसरा जहाज दूसरी दुनिया से कम नहीं था।
तो जब तक मैं वो दरवाजा तैयार कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब पहला आया काशी मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं होगा। चतुरु तासु तसु तोरिनिन्वु नवु एकमु एराविति सकरु सुवाका। मैं बुलाता हूँ कुड़ा गित सुने को। हो गया क्या? पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। हरुयोशी, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ठीक है, मुझसे दूर रहो, हटो मेरे सामने से। खुशी हो रही है। मेरे पिछले जन्म में ये बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मगर मुझे ये बताओ तुम यूकी हो ना? बिल्कुल हरुयोशी, सही पहचाना, मैं युकी ही हूँ। पर तुम थोड़ी छोटी लग रही हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की वजह से है, या फिर शायद ये इस दुनिया का असर हो। फिलहाल तो दोनों ही बातें हो सकती है, पर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें बुला पाया। फिर से मिलकर खुशी हुई यूकी। मुझे भी, और मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। तो आप बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं। हाँ? मैं बस इसे आजमा रहा था। यूकी, मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी देख ले। ओह, दूसरी दुनिया से भी मैं थक चुकी हूँ, इसलिए यहीं पर छिप जाती हूँ। बिल्कुल, ये हो सकता है। और अब मेरा नाम हरुयोशी नहीं है, सब मुझे सेका कहते हैं। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि तुम अब भी मुझे पहचानती हो। बिल्कुल, कैसे नहीं पहचानूंगी। वैसे तुम अभी छोटे हो और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मतलब तुम समझ गई? बेवकूफ दासी, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया? तुमने मेरे सारे कपड़े भिगा दिए। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें शायद लगता है तुम ये सब करके बच जाओगी क्योंकि डैड तुम्हें मानते हैं, है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो ठीक है, माफ किया। मैं भी तुमसे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहता। अच्छा, तुम एक काम करो, आज रात मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? हाँ? आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि एक दासी होने का मतलब क्या होता है। ग्ला इतना बड़ा है फिर भी ऐसा क्यों करता है? और भी कहना है तो जल्दी कह दो। मुझे यीफा से एक जरूरी काम है। सीखा तुम ये? ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं याद रखूंगा, बेवकूफ कहीं के। बहुत बहुत शुक्रिया सेइका। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सच में? वैसे क्या तुम जरा मेरे साथ आ सकते हो? आया काशी, यीफा ये तो एक मॉन्स्टर है ना? मुझे लगता है ये एक बेबी काब अंकल है। इसकी माँ पर कौवे ने हमला किया होगा। क्या हम इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं पक्का तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसे बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोई देखता है तो कुछ सोच नहीं पाता। जरा तुम वहां देखोगी? ठीक है। ओ हैरी सुताना तरन तोरान यूनान दशा सुआका। हो गया। क्या बात है? मतलब तुम हीलिंग मैजिक कर लेते हो? हाँ, कभी कभी। सेइका, तुम तो कमाल के हो। लोग कहते हैं कि तुम जादू नहीं जानते, पर तुम तो बिल्कुल लुफ्ट और ग्लाय के जैसे मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम भी तो स्पेशल हो, सही कहा ना? हाँ? तुम वो चीजें देख सकती हो जो कोई नहीं देख सकता ना? क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी आंखों को कई बार जानवरों के स्पिरिट्स का पीछा करते देखा है। तो तुम भी उन्हें देख सकते हो? स्पिरिट्स को देख सकता हूँ, पर तुम उनमें और भी बहुत कुछ देखती हो ना यीफा? आखिर उनमें देखती क्या हो? सच में तुम्हारी बात ही अलग है सेइका। तुमने मेरा सीक्रेट झट से जान लिया। मॉम ने मुझसे कहा था कि उनके मरने से पहले ये बात मैं किसी को ना बताऊं। ये एलिमेंटल्स हैं।
मुझे तुम्हारी खोई हुई जैकेट कभी न मिलती अगर ये मेरी मदद न करते। ये हमेशा जादू के आसपास इकट्ठा होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चीज है वो इससे भी ज्यादा खास है। इससे भी खास? ये तो बहुत ही मजेदार बात है कि ये तुम्हारी चीजों के पास आ रहे हैं, पर ये तुम्हारे पास नहीं आ रहे। मतलब शायद ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। हैरानी की बात है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि अच्छा, क्या तुम इन्हें पकड़ सकती हो? मैं इन्हें बस एक बार ही पकड़ सकती हूँ। रुक जाओ! मैंने चिल्लाया तो ये सारे भाग गए। इसके लिए माफ कर देना। वो उसकी बात सुनते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले जन्म में बाके किट्सुने लोमड़ियां हिटोडोमा स्पिरिट्स को कमांड देती थी। मुझे लगा ये कैस्टर भी वही करेगा, तो मैं रिसर्च में डूब गया था, पर मुझसे हुआ नहीं। उम्मीद थी कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसमें वो हुनर होगा, पर सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मिल जाएगा। सुनो यीफा। क्या हुआ? यीफा, क्या तुम जादू इस्तेमाल करना चाहोगी? जादू? मैं तो बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहूंगी, पर पता है मेरे अंदर जादू करने की कोई शक्तियाँ नहीं है। डरो मत, कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। मैं बुलाता हूँ हिटोडोमा को। अरे ये क्या है भला? शायद ये एक तरह का एलिमेंटल है। घबराओ मत, ये चोट नहीं पहुँचाएगा। फिर ठीक है। चलो अब इसे गायब कर देते हैं। इन्हें बिल्कुल विंड एलिमेंटल्स जैसा ही समझो। ठीक है, मैं समझ गई। मैं कोशिश करूंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गायब हो जाओ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गायब हो जाओ। मैं तुमसे दिल से कहती हूँ, प्लीज गायब हो जाओ। फौरन गायब हो जाओ। हाँ? गायब हो गया। शाबाश शीफा, उसे अपना हुनर मिल गया। फिलहाल ये थोड़ी सी कमजोर है, पर अच्छी साथी बन सकती है। मैं खुशकिस्मत हूँ। बीच बीच में मैं तुम्हें ट्रेन करता रहूंगा, ठीक है? आज मैं 12 साल का हो जाऊंगा। अपने भाइयों की तरह मुझे मेरे बर्थडे पर अच्छा अच्छा खाना बिल्कुल नहीं मिलता और तोहफे भी नहीं मिलते। मेरे बर्थडे के लिए मेरे डैड तक नहीं आए। हर साल मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए सेका, आज हम तुम्हें ट्रेन करने में मदद करेंगे। मगर ऐसा किस लिए? तुम्हारी माँ दासी थी, इसलिए तुम वारिस नहीं बन सकते, और तुम्हारे पास जादू सीखने भर की भी जादुई शक्ति नहीं है, तो आर्मी में जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। इसलिए तुम्हें ट्रेन करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। खुद पर एक एहसान समझ लो। क्यों ग्लाय, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हेड सार्जेंट हमें तलवारों से लड़ना सिखा रहे हैं। तुम चाहो तो हम भी तुम्हें सिखा सकते हैं। बेशक ये तभी हो पाएगा जब तुम सीखना चाहोगे। मास्टर लुफ्ट, क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? मास्टर, हमें शहर के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा है। क्या? मास्टर ब्लेस भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उसे आग के जादू से दूर भगा दिया, पर वो जंगल की तरफ भाग गया। अगर वो पहाड़ के चक्कर लगाएगा तो वो यहाँ भी पहुँच जाएगा। सुनो रुफ्त, वो आ रहा है। सेका? ये तो बहुत बड़ा न्यूट है। सारी खिड़कियां बंद कर दो और जाकर मैंशन में छुप जाओ। जी सर। जल्दी करो। तुम भी उनके साथ जाओ सेका। सेका! शीफा,
ये क्या था? हिटोडोमा ने उसे बचा लिया, पर हिटोडोमा खुद की मर्जी से नहीं चल सकता ना। इसका मतलब है कि ये जरूर यीफा ने किया होगा। बहुत अच्छे। हे! मेरे साथ आओ। सेका! आग पृथ्वी लकड़ी के रूप में, पॉइजन ओनिफ्लेम। तो अब जाकर वशीकरण पूरा हुआ। डाल मिशन क्रिसांथमम। जहर जो इंसानों पे असर नहीं करता, पर छिपकलियों पे असर कर सकता है। आग के साथ मिलकर सालामैंडर्स पर वो भारी पड़ता है। सेका, तुम ये उसने तो उसे एक ही वार में हरा दिया। वो ताकतवर मॉन्स्टर तो एक ही बार में हार गया। मास्टर सेका तो लाजवाब है। मास्टर सेका ने उस बड़े से न्यूट को हरा दिया। वो बहुत ताकतवर है। बहुत अच्छे, मुझे यही उम्मीद थी। अपने अगले जन्म में मैं चालाक बनूंगा। उसने उसे एक ही वार में हरा दिया। मेरे एल्डर न्यूट को हराने की खुशी में उस रात का डिनर काफी शानदार हुआ था। मेरे बेटे ने आज जो भी किया, मेरी नजर में वो काबिले तारीफ है। कोई कितना भी तजुर्बे वाला होता, कितना भी बहादुर होता, वो ये आसानी से नहीं कर पाता। सेका ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है डैड। सेका, हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डर न्यूट कमजोर पड़ेगा? मैंने उसके बारे में एक बुक में पढ़ा था और मैंने सुना था कि आपने उसे फायर मैजिक का इस्तेमाल करके भगाया था। बिल्कुल सही फैसला किया, और इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। मुझे आपसे कुछ मांगना है डैड, मैं मांग सकता हूँ? जितना मुझसे हो पाया, मैंने अपने आप से ही जादू की पढ़ाई की और इतना कुछ सीखा, और लैम्प्रोज क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं अपने इस टैलेंट को एम्पायर की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आप मुझे लोडोनिया मैजिक एकेडमी में जाने की इजाजत देंगे? जरूर बेटा। पर डैड, लेकिन बेटे, मेरे बेटे हो तो ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वहाँ का एग्जाम तुम्हें अपने दम पर पास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। वैसे मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी। क्या आप मुझे यीफा को अपने साथ अपने एक सर्वेंट के तौर पे वहाँ ले जाने की इजाजत देंगे? यीफा एलिमेंटल्स कंट्रोल कर सकती है, वो मेरे बहुत काम आएगी। यीफा के अंदर कोई जादुई हुनर नहीं है, तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी फिक्र मत कीजिए डैड, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यीफा, अगर तुम मेरे साथ वहां चलना चाहती हो तो जोर से फ्लेम नॉट चिल्लाओ और खिड़की के बाहर बड़ी से बड़ी फायरबॉल बनाकर दिखाओ। ये करके मैं सेका के साथ जा सकती हूँ। ये लो फ्लेम नॉट। इम्पॉसिबल, ये तो मिड रैंक का जादू है। तो डैड, यीफा ने कैसा किया? बहुत अच्छे। डैड, आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लैम्प्रोज क्लैन ने कभी भी दो भाइयों को एक ही रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं दी है, और मुझे मैजिक एकेडमी जाना चाहिए। एक निकम्मे और एक दासी को मैजिक एकेडमी भेजना हमारे उसूलों के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा, और मैं अपने उसूलों को हमेशा कायम रखूंगा। मगर कैसे? मैंने सोचा है कि अब तुम आर्मी ज्वाइन करोगे ग्लाई।
क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत और तलवारबाजी का हुनर है। मुझ में वो जादू भी है जो सेका के अंदर नहीं है। ऐसी बात है तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? इस बीच खुद को बेहतर बनाने के लिए तुमने कुछ भी किया? मैंने तो बस तुम्हें अपनी तलवार के साथ खेलते और शहर के बुरे लोगों के पीछे भागते ही देखा है। मुझसे लड़ो सेका। जो भी जीतेगा वही एकेडमी जाएगा, और अगर तुम हार गए ना तो तुम्हें फौरन घर छोड़ना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है सेका? हाँ डैड, मुझे ये मंजूर है। ग्लाय, ऐसी बेवकूफी मत करो। दो भाइयों के बीच मुकाबला। प्लीज मॉम, ये मेरे और सेका के बीच की बात है। कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे भी परवाह है।